युवा के साथ हर रोज़ भद्दा मजाक कर रही है। जिस यूथ का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर, हालांकि हम इसको रोजगार कार्यालय नहीं कहते, बेरोजगार कार्यालय कहते हैं, अभी जो परिभाषा इसकी नई यूथ के अंदर निकल के आ रही है, इसमें पंजीकरण करवाना होता है और वो पंजीकरण 3 साल के लिए मान्य होता है। जब सक्षम युवा स्कीम सरकार द्वारा जनरेट की गई, चलाई गई, तो उस समय जिस भी ऑफिस में जाते हैं वो ये कहते थे कि भाई आपको रिन्यूअल नहीं करवाना, तो आदत होगी यूथ की। अब क्या, फिलहाल वो रिन्यूअल करवाने के नोटिस जारी होने लग रहे हैं। जिसने वो 3 साल के बाद रिन्यूअल नहीं करवा, चाहे 4 साल हो गए हों, तो 4 साल का बेरोजगारी भत्ता उसने विद इंटरेस्ट, जो सरकारी रेट इंटरेस्ट, उसको जमा करवाना पड़ेगा। तो हमारी डिमांड है कि सरकार, जो डिपार्टमेंट विभाग, जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो इस तरीके का काम करने लग रहे हैं, तुरंत रिकवरी बंद करी जाए, क्योंकि पहले बेरोजगार हैं जो लाखों रुपये रिकवरी करने का काम कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए। और जो ये 3 साल रिन्यू करवाने की जो कंडीशन है, इसको बंद करके जो इनकी नॉर्मल एज तय कर रखी है डिपार्टमेंट ने 35 साल तक की, वहाँ तक रिन्यूअल करवाने की आवश्यकता ना पड़े। एक तो हमारी डिमांड ये है। दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हमारे डिपार्टमेंट के मंत्री भी हैं, और साथ में जो दुग्गल साहब वो भी हैं, तो उन्होंने ये कहा था, हालांकि विधानसभा के अंदर खड़े हो गए 2 साल पहले, कि हम जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल या पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेका प्रथा के अंदर जो भी वैकेंसियाँ डिपार्टमेंट के अंदर जनरेट होंगी, उसमें सक्षम युवा को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अब 2-2.5 साल बीतने के बाद भी कोई प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ तक एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्या 35 वर्ष के बाद जो यूथ यहाँ से उसको रिटायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा स्कीम पे? सवाल है हमारा स्टेट गवर्नमेंट से भी और प्रत्येक प्रदेश के नागरिक से भी, कि उसके बाद क्या वो उसको रोज़गार मिल जाएगा, उसका पेट का गुजारा हो जाएगा? हमारी डिमांड है कि +2 को 5,000 रुपये, और जो ग्रेजुएशन उसको 6,000 रुपये, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन उनको 9,000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, और कोई किसी तरह की शर्त ना हो। अब एक सवाल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पैदा कर दिया कि जो फैमिली आईडी है, हालांकि मैं बेरोजगार हूं तो मुझे चाहिए ना भत्ता। अगर मेरे परिवार की टोटल इनकम 3 लाख रुपये है तो मैं बेरोजगार नहीं हूँ, मुझे रोजगार मिल गया। अब परिवार वाले चाहे मेरे को 10 रुपये दें या ना दें, मेरे को दुआएं दिलवाए ना दिलवाए, परिवार की मर्जी है, लेकिन मेरी जो एक आइडेंटिटी है एज ए इंडियन, वो आइडेंटिटी तो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी ना। ये सवाल एक सरकार के सामने हमारा, कि जो नौजवान पढ़ा लिखा उसको अगर रोज़गार नहीं मिलता, चाहे उसका फादर IAS IPS हो, उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, कि उसकी खुद की आइडेंटिटी, उसकी खुद की पहचान है। इसके अलावा हमारी डिमांड है कि फैमिली आईडी अपडेट के नाम पर, ये फैमिली आईडी भी एक बड़ा फंडा चला दिया। महाभारत की लड़ाई से बड़ी लड़ाई होगी लोगों के लिए। इसमें क्या है, 5 लोगों गाँव वाइज एक लोकल कमेटी बना रखी है, वो अपनी मर्जी से चाहे 10 लाख रुपये इनकम भर दो, चाहे उसके घर में 1 रुपये की इनकम ना हो वार्षिक, अगर वो 10 लाख भरेगी तो वेरीफाई है, उसका कोई काम नहीं होगा। तो उस वजह से लगभग 60,000 के करीब पढ़े लिखे युवा जो पंजीकृत है रोजगार कार्यालयों के अंदर, वो अपडेट ना करने की वजह से स्कीम से बाहर हो गए। एक बड़ी संख्या सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोग हर रोज उनका शोषण होने लग रहा है। तो हमारी आम जनता से भी ये एक तरीके से एक अपील है कि जब तक आप लोग सड़क की लड़ाई नहीं लड़ोगे, किसी चीज़ का समाधान नहीं है। अगर आप सड़क की लड़ाई नहीं लड़ोगे, आपका शोषण होता रहेगा। एक समय आएगा कि जो आपके खेतों में जो गेहूं या धान होती है, उसको सरकार अपने आप अपनी मर्जी से उठा के ले जाएगी, जैसे राजशाही के अंदर होता था, लगान वसूली का काम होता था, वो शुरू हो गया। अब अभी 12 जुलाई को 4 देशों ने मिलकर समझौता किया है ये खेती को दोबारा फिर ख़त्म करना, जो कि 60% जो टोटल पॉपुलेशन इंडिया की वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। सरकार बिल्कुल हर एक चीज़ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, रोजगार के क्षेत्र को, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको, मैं अस्पताल के क्षेत्र को, सबको ख़त्म करने पर तुली हुई है। अभी स्कूलों के अंदर 500 रुपये मंथली फीस, अगर प्राइवेट में पढ़ाओगे तो 1100 रुपये प्राइवेट स्कूल को देंगे, अगर सरकारी में पढ़ोगे तो 500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी, जबकि जनता का है। ये सारे सवाल है, और एक पढ़ा लिखा नौजवान इन सवालों को नहीं उठाएगा तो उसका पढ़ना ही व्यर्थ है। हम आज इन सभी डिमांड को लेकर के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एक ज्ञापन हमारा 2 डिमांड को है, जो बेरोजगारी भत्ता रिकवरी वाला है। दूसरा 8 मार्च को हमने यहाँ ज्ञापन दिया था CTM महोदय को, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, उसके नाम, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसको रिमाइंडर डालने के लिए। और आगामी जो हमारी रणनीति है, पूरे हरियाणा के अंदर ये आंदोलन शुरू होगा। फरवरी के अंदर शुरू हुआ था, अभी पहला ये स्टार्ट पानीपत के अंदर, अब यूथ को इकट्ठा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम विधानसभा तक मार्च करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद डोली, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा सक्षम युवा यूनियन।